हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं इंग्लिश का लेक्चर नंबर 18। इससे पहले हम 17 लेक्चर कर चुके हैं। हम इस लेक्चर में करते क्या, एक छोटा सा पैसेज पढ़ते हैं। इस पैसेज के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूँ ग्रामर, वोकेबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये तीन चीजें इंग्लिश के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं पैसेज पे। पैसेज है ये छोटा सा 3 लाइन का पैसेज है। इस पैसेज को मैं पहले वही चीज रिपीट करूंगा, क्या कि मैं पहले पैसेज पढ़ूंगा। मेरे पैसेज के पढ़ने से पहले आप वीडियो रोक करके खुद से पढ़ेंगे और फिर चेक करेंगे कि आपके हर वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण है, सही है कि गलत है। चलिए तो मैं पैसेज पढ़ता हूँ। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. The dog was delighted to get a ride. ये पैसेज था, मैंने पढ़ दिया है। अब चलिए पैसेज को समझते हुए चलते हैं। एक एक वर्ड प्रोनाउंसिएशन देख लिए, पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, टेंस क्या है, सेंटेंस कैसा है, सब कुछ देखते हुए, समझते हुए, समझाते हुए चलिए। पहला वर्ड ही क्या है, ऑन। क्या है, पढ़ देता हूँ। ऑन दियर वे होम। तो ऑन क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। ऑन का प्रयोग कब होता है, जब हम सरफेस की बात करते हैं। सरफेस की बात करेंगे तो किसका प्रयोग होगा, ऑन प्रीपोजिशन की बात होगा। जैसे मैं बोलूँ, दिस इज अ बुक विच विच इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल मैंने लिख दिया, देखिएगा। ऑन द टेबल, देखिए, यह एक किताब है जो कि कहाँ है, टेबल पे है। कहाँ पे है, टेबल पे है। मैंने ये लिख दिया। बात समझिए, तो यहाँ सरफेस की बात है तो ऑन हो गया। तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, ऑन क्या है, आपका प्रीपोजिशन। मैं लिख देता हूँ, ऑन आपका क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, ऑन प्रीपोजिशन। अच्छा, ऑन प्रीपोजिशन तो याद रखिएगा, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझे। केवल एक्सेप्शन है, एक टू प्रीपोजिशन है। टू, जो अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या लेता है, ठीक है। अगर वर्ब लेगा तब फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो टू भी क्या लेता है, अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो टू एक एक्सेप्शन है, कि अपवाद है, कि टू अपने साथ वर्ब भी ले लेता है, और वर्ब लेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा और ऑब्जेक्ट लेगा। लेकिन अदर प्रीपोजिशन, जो अदर, जैसे ऑन हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, ठीक है, विथ हो गया, ईटीसी, ईटीसी एक्सेट्रा, ये सब प्रीपोजिशन जब आएंगे तो अपने बाद दो चीज लेंगे। क्या लेंगे, या तो ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन बनता है, ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, या लेंगे वर्ब। अगर वर्ब ले रहे हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लेंगे, आईएनजी फॉर्म। इतनी बात समझ में आई। तो इतनी बात, दो पॉइंट क्लियर हुआ कि ऑन बताता है सर, और ऑन जब आता है, ठीक है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जब आता है तो टू प्रीपोजिशन अपने बाद, ठीक है। देखो, प्रीपोजिशन जितने भी हैं, जितने प्रीपोजिशन, उनके बाद क्या आएगा, दो चीज आएगा, या वर्ब आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, ऑब्जेक्ट जो बनेगा आपका, एक लिखिएगा, ऑब्जेक्ट बनने की कैपेबिलिटी दो चीज रखते हैं, एक तो नाउन रखता है और एक प्रोनाउन रखता है। दो ही लोग ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। क्या, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकते हैं। ठीक है, ये। और क्लियर है, तो नाउन या प्रोनाउन, बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो वही मैंने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद दो चीज आएगा, या तो वर्ब आएगा या तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट कौन, प्रोनाउन या नाउन आएगा। ठीक है, अब वर्ब जब आएगा तो टू केवल एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद, ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन अदर प्रीपोजिशन जो है, उनके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, एनजी फॉर्म आता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो प्रीपोजिशन इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दियर, दियर वे होम, क्या लिखा है, दियर वे होम। अब दियर की कहानी क्या है, मैं उसको समझा देता हूँ। दियर की जो कहानी है, एक समझते हुए चलते हैं। जो दियर है आपका,
ये डियर, ये डियर आपका है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। इतनी बात समझ रहे हैं? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है अपने। क्या होता है? अपने होता है। इतनी बात क्लियर। एक डियर और होता है, एक डियर ए होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, THERE, डियर। इस डियर की दो पार्ट ऑफ स्पीच होती है, दो एक या तीन होती है, मैं लेकिन दो ही बताऊंगा। एक होता है ये तो, या तो प्रोनाउन होगा, या ये होगा आपका एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब। अब देखिएगा, प्रोनाउन कब होगा, एडवर्ब कब होगा? जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो प्रोनाउन होगा। जैसे मैं लिखूं, डियर वाज ए मैन, मैंने लिया डियर वाज ए मैन। तो डियर यहाँ क्या है? आपका प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। इतनी बात समझ में? यहाँ तो प्रोनाउन हो गया। यहाँ एडवर्ब देखिए कैसे होगा। राम इज गोइंग डियर। क्या हो? अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। इतनी बात समझ में आई? और यहाँ डियर क्या है? आपका प्रोनाउन। इतनी बात क्लियर है? और यहाँ एडवर्ब है, तो एडवर्ब क्या कौन सा है? देखिए एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ क्या है? प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि देयर किसी बात बता रहा है, प्लेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो देयर, देयर क्लियर हो गया, दोनों देयर। अच्छा ये बताइए, एक चीज मैंने बताया था कि, एक मिनट, ये बताया था होमोफोन्स। क्या बताया था? होमोफोन्स। होमोफोन्स के बारे में जानते हैं ना? होमोफोन्स, होमो होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनके, ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम हो, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? होमोफोन्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब इतनी बात क्लियर है, तो होमोफोन्स, होमोफोन्स आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये क्या है? दोनों एक दूसरे क्या होमोफोन है। ये क्या है? होमोफोन। ये क्या? देर ए भी देखो, उच्चारण तो सेम है, लेकिन स्पेलिंग दोनों का अलग अलग और मीनिंग भी दोनों का अलग अलग। तो ये होमोफोन्स हो गया। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दो ही वर्ड, इतना टाइम लग गया। चलिए वे, वे मतलब क्या होता है? रास्ता। वे मतलब क्या होता है? रास्ता। वे मतलब रास्ता। और वे मतलब एक तरीका भी होता है। क्या होता है? तरीका भी होता है। तो रास्ता यहाँ, ठीक है। होम क्या मतलब क्या होता है? घर। होम मतलब घर। इतनी बात नहीं। ऑन देयर वे होम, ठीक है। अपने घर जाते हुए, अपने घर जाते हुए, ठीक है। अपने घर जाते हुए, ठीक है। इतनी बात समझ में? चलिए यहाँ देखिएगा, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। तो यहाँ देखिएगा आगे, द एलिफेंट, द क्या है आपका? द, द आपका कितनी टाइम्स बता चुका, क्या है? ये आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल में कौन सा ये है? डेफिनेट है। कौन सा? और एक आर्टिकल दो और होते हैं, ए होता है, एन होता है। ये कौन सा आर्टिकल है? ये भी आर्टिकल है, लेकिन ये कौन सा? इनडेफिनिट है। क्या? इनडेफिनिट है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो ये आर्टिकल हो गया। तो ये इतना क्लियर हो गया। एलिफेंट क्या आपका? नाउन है। एलिफेंट मतलब क्या होता है? हाथी होता है। मैं लिख देता हूँ, एलिफेंट मतलब क्या होता है? हाथी। एलिफेंट मतलब हाथी। क्लियर? अच्छा, पिक मतलब क्या होता है? समझिए, PIC के, पिक। पिक मतलब यहाँ जाएगा आपका मीनिंग, पिक अप का मीनिंग जाएगा आप रिसीव कर। क्या होता है? रिसीव। क्या होता है? रिसीव करना। पिकअप का मतलब रिसीव करना, किसी को रिसीव करना। जाते हैं स्टेशन किसी को पिकअप करने, रिसीव करने। बात समझ में आएगी? नहीं? चलिए ठीक है, पिकअप। क्लियर है? अच्छा समझिएगा, पिक अप है, तो इसका कौन सा एक फॉर्म यहाँ पर है? पिक्ड अप लिखा, जो है PICKED, पिक्ड अप लिखा है। तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का B2 फॉर्म। वर्ब का B2 फॉर्म और एंड P3 फॉर्म भी सेम होता है। बात क्लियर है इतना? चलिए, अगर बात इतनी क्लियर तो आगे बढ़, आगे देखते हैं।
यहाँ तक हो गया। द फिर क्या हो गया, आर्टिकल हो, कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल। डॉग मतलब कुत्ता, डॉग मतलब कुत्ता, क्लियर है, क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन। इतनी बात समझे, चलिए ठीक। विथ क्या है आपका, प्रीपोजिशन, विथ क्या है, प्रीपोजिशन। हिज क्या है, आप ये बताइए। विथ क्या है आपका, लिख देता हूँ। विथ आपका है प्रीपोजिशन, ठीक है, क्लियर। अच्छा, हिज क्या है आपका, हिज आपका जो है पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। किसका, ही का, किसका, ही का। ही आपका प्रोनाउन, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, हिम होता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होता है हिज, होता है, क्या होता है, हिज। इतनी बात क्लियर है, चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ट्रंक आपका क्या है, नाउन, क्या है, ट्रंक आपका नाउन, क्या है आपका, नाउन है। अच्छा, ट्रंक नाउन है तो इसका मीनिंग क्या जाता है, हाथी का सूंड बोलते हैं, क्या, इसे सूंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सूंड बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है, चलिए। एंड क्या है आपका, कंजंक्शन है, एंड क्या है आपका, कंजंक्शन है। लिखते हुए चलता हूँ। एंड का क्या है, कंजंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, और, क्या होता है, और, ठीक है। प्लेस, ये अच्छा वर्ड है, देखिएगा समझिएगा। प्लेस, प्लेस की खास बात क्या है, देखिए प्लेस नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। जब नाउन होगा तो इसका मतलब होगा स्थान, क्या होगा, स्थान। और जब ये वर्ब होगा तो इसका मीनिंग जाएगा किसी चीज को कहीं रखना, किसी चीज को कहीं रख रहे हैं, रखना, क्या होता है, प्लेस टू, प्लेस होता है। अच्छा, प्लेस है तो प्लेस वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका बी टू फॉर्म एंड बी थ्री फॉर्म क्या होगा, इसका बी टू एंड बी थ्री फॉर्म सेम होता है, क्या होता है, प्लेस्ड। बात क्लियर है इतना, चलिए इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, प्लेस्ड हो गया। अच्छा, एंड जो है, एंड सेम चीजों को जोड़ता है, तो एंड किस किस को जोड़ रहा है, ये एंड इसको जोड़ रहा है, इस प्लेस्ड को जोड़ रहा है, और किसको, इस पिक्ड को जोड़ रहा है, दो वर्ग को जोड़। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, हिम क्या है, अभी बता चुका हूं, हिम जो है आपका प्रोनाउन है, वैसे तो क्या है, प्रोनाउन, लेकिन कौन सा फॉर्म है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है, हिम जो है क्या है, तो नाउन है, लेकिन कौन सा फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म। इतनी बात समझी। अच्छा, ऑन क्या बता चुके, प्रीपोजिशन। देखिए, हिज बैग, हिज बैग, अब समझिएगा, बैग, बैग बहुत खूबसूरत वर्ड है, इसके दो, देखिए अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होती है, जब ये नाउन होता है तो इसका मीनिंग कुछ और जाता है, और जब वर्ब होता है तो इसका मीनिंग कुछ और जाता है। नाउन होगा तो इसका मीनिंग जाएगा पीठ, क्या जाएगा, पीठ। और जब वर्ब होगा तो इसका मीनिंग जाएगा पीछे। बैक मतलब पीछे होना, क्या होता है, पीछे होना, पास है, पीठ भी कह सकते हैं, पीछे भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीछे होना क्या होता है, बैक मतलब पीछे होना। बात क्लियर है इतना। अच्छा, हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है, किसका, ही का है। और बैक बता ही चुके क्या है, अब यहाँ पर नाउन, कि नाउन, तो इसका मतलब क्या होगा, पीठ। तो मीनिंग क्या निकलेगा, समझिएगा। यहाँ तक मैंने बताया, द एलिफेंट हाथी, द एलिफेंट हाथी, कौन, देखिए द क्यों लगा, क्योंकि खास हाथी की बात करें, जनरल हाथी की बात नहीं कर रहे, वो हाथी जो स्टोरी में थी, ठीक है, गजराज जो था। द एलिफेंट हाथी पिक्ड अप द डॉग, हाथी को, हाथी ने कुत्ते को रिसीव किया। रिसीव कैसे किया, विथ हिज ट्रंक, अपने सूंड से, अपने सूंड से, ठीक है। हाथी को पिक, कुत्ते को हाथी ने पिक किया अपने सूंड से, हाथ, कुत्ते को हाथी ने पिक किया, उठाया, ठीक है, रिसीव किया, एंड, और प्लेस्ड किया, ठीक है, प्लेस मतलब किसी, प्लेस मतलब क्या होता है, देखिए किसी चीज को कहीं पर रखना, तो कहाँ पर रखा, हिम, हिम उसे, हिम उसे, किसी कुत्ते को, ऑन हिज बैक अपने पीठ पर। तो समझिएगा,
कहाँ रखा? अपनी पीठ पर रखा। किसे? कुत्ते को अपनी पीठ पर रखा। समझिएगा हमें क्या निकलेगा। हाथी ने कुत्ते को अपने सूंड से उठा करके अपनी पीठ पर रिसीव कर लिया, अपने पीठ पर बिठा लेना। तो रिसीव पीठ का आपका मतलब रिसीव करना या बिठा लेना। बात क्लियर है इतना? चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा द डॉग क्या लिखा है। द डॉग, अच्छा द क्या आर्टिकल बता चुके, डॉग क्या है? नाउन हो गया। वाज क्या है आपका? यहाँ पर बताइए, देखिए वाज बड़ा खूबसूरत लिखा है। द डॉग वाज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। समझिएगा, द बता चुके, वाज क्या है यहाँ पर? देखिए आवाज यहाँ पे आपका मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। आप कहोगे मेन वर्ब सर कैसे? यहाँ तो डिलाइटेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का, ये आप कहोगे बी3 फॉर्म है। आप ऐसे अगर थोड़ा सा समझदार है तो बी3 बताएंगे, नहीं बी2 बताएंगे। क्योंकि डिलाइटेड देखिएगा, डिलाइट खुशी होना, खुश होना, और डिलाइटेड ठीक है ये भी खुश होना होता है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? बी3 फॉर्म है। अब समझिएगा यहाँ पर मैंने कहा ये मेन वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका? ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है आपका? एडजेक्टिव है। अब जब ये एडजेक्टिव है, एक, ये क्या है? डिलाइटेड एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव ये है तो ये क्या आपका मेन वर्ब है, इसलिए ठीक है। समझ में आ रहा? और इसका मतलब क्या होता है? डिलाइटेड मतलब खुश होना। क्या होता है? डिलाइटेड मतलब क्या होता है? खुश होना। क्या होता है? खुश होना। इतनी बात समझ में? चलिए, अब ये समझिएगा, यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है, ये यहाँ पर क्यों एडजेक्टिव है समझते हैं। देखिएगा, अगर यही मैं लिखता, अगर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो समझिएगा, कुत्ते को खुश किया गया। कुत्ते को यहाँ मीनिंग क्या जाएगा? देखिए लिखा, अगर ये डॉग वाज डिलाइट, ठीक है, जीएसटी डिलाइट, ये लिख दिया मैंने। तो इसका मीनिंग, अगर ये पैसिव वॉइस है, वह ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ कुत्ते को खुश किया गया। क्या किया गया? कुत्ते को खुश किया गया। यहाँ मीनिंग जाएगा। जबकि यहाँ क्या है? कुत्ता खुश था। यहाँ मीनिंग क्या जा रहा है? कुत्ता खुश था। क्यों खुश था? आगे देखते हैं। तो यहाँ ये क्या है? यहाँ पर कुत्ते को खुश किया गया किसी और के द्वारा। तो किसी और के द्वारा जब कोई काम होता है तो वो होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की खास बात यह है कि चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे वाज हो, चाहे वर हो, इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये है पैसिव वॉइस की खास। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो पैसिव वॉइस तो है नहीं, क्योंकि कुत्ता खुश खुद खुश था। किसी और ने कुत्ते को खुश नहीं किया। कुत्ता खुश था। क्यों खुश था? टू गेट आप समझते हैं आगे थोड़ा। इस टू गेट की कहानी देखिएगा। टू क्या है? प्रीपोजिशन, और गेट क्या है? आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने बताया टू अपने साथ क्या लेता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो टू गेट हो गया। चलिए, तो अच्छा टू गेट की पूरा मिलकर क्या बना? ये आपकी इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव है। ए क्या है? पर आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? इनडेफिनिट आर्टिकल है। और राइड क्या है? आपका नाउन है। राइड क्या है? आपका नाउन। और राइड का मतलब होता है किसी चीज की सवारी करना। क्या होता है? राइड होता है। किसी चीज की सवारी करना तो राइड। समझिएगा मीनिंग क्या निकलेगा। कुत्ता खुश था। क्यों खुश था? टू गेट, प्राप्त करके। गेट मतलब क्या होता है? प्राप्त। गेट मतलब होता है प्राप्त करना। और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो बी2 फॉर्म और बी3 फॉर्म बता दीजिए आप। तो गॉट एंड गॉट, ये वर्ब का बी2 फॉर्म और बी3 फॉर्म। इतनी बात क्लियर है? चलिए, एक यहाँ आर्टिकल राइट क्या? सवारी ले, किसी का सवारी करना क्या होता है? राइट। समझिएगा यहाँ क्या मिलेगा। कुत्ता खुश था प्राप्त करके राइट, सवारी प्राप्त करके कुत्ता बहुत खुश था। उसे सवारी मिल गया, ठीक है, हाथी का, इसलिए कुत्ता बहुत खुश था। तो ओवरऑल मीनिंग मैं समझा देता हूँ। ऑन देयर वे होम, घर जाते हुए, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। हाथी ने कुत्ते को अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। कुत्ता खुश था क्योंकि उसे क्या प्राप्त हो गया था? सवारी प्राप्त हो गया था। हाथी की सवारी मिल गई थी, इसलिए कुत्ता खुश था। तो ये था हर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच मीनिंग। और अब बता देता हूँ यहाँ सेंटेंस क्या है। ग्रामर भी आप सीख लिए,
अब सेंटेंस कैसा है मैं बता सकता हूँ। यहाँ पूरा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। और टेंस की बात कर लें तो यहाँ देखिएगा, देखिएगा ये सब्जेक्ट है, द एलिफेंट क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या वर्ब है, और वर्ब का कौन सा बीटू फॉर्म, तो ये क्या है, पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस में कौन सा टेंस, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद में देखिएगा प्लेस, इस ये भी क्या है, आपका वर्ब है, वर्ब का बी टू फॉर्म यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इस वर्ब का सेकंड फॉर्म का सब्जेक्ट क्या है, द एलिफेंट है, क्या है, द एलिफेंट है। तो ये भी क्या है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद में देखिए वाज लग के एडजेक्टिव आया है, ना कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वाज लग के एडजेक्टिव आया तो ये होता है सिंपल पास्ट टेंस होता है। कैसा टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस। तो टेंस क्लियर हो गया, सेंटेंस क्लियर हो गया, हर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच मीनिंग क्लियर हो गया। चलिए तो देखते हैं आगे कुछ है आपके लिए। थैंक यू पूरा सेशन देखने के लिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है, सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।